भौतिक विज्ञान कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आपका पहला पाठ है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि प्रकाश की परिभाषा होता है बच्चे, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। और बच्चे इसके बारे में हम जानना चाहें तो प्रकाश का स्रोत क्या होता है, प्रकाश किन माध्यमों से प्राप्त होता है। तो बच्चे प्रकाश प्राप्त करने के लिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, बिजली हो गया, और क्या हो गया, अर्थात बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया, और क्या हो गया, मोमबत्ती हो गया, लैंप हो गया, लालटेन हो गया, दिया हो गया। ये सब प्रकाश के स्रोत हैं। और प्रकाश एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों, ऊर्जा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा आगे क्या है। प्रकाश जो है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं इस बात को समझ लेते हैं। प्रदीप्त वस्तुओं को समझने के लिए विद्यार्थियों ध्यान से समझिएगा इस बात को। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य प्रकाश देता है तो सूर्य प्रदीप्त हो गया। बिजली का जलता बल्ब भी प्रकाश देता है तो प्रदीप्त हो गया। जलती मोमबत्ती भी क्या देती है, प्रकाश देती है तो प्रदीप्त हो गया। जो प्रकाश देता है वही प्रदीप्त है, जो प्रकाश नहीं देता है उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त कहते हैं। बच्चे जरा ध्यान दीजिएगा, अप्रदीप्त क्या है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पुस्तक हो गया, ये सभी कैसे हैं, अप्रदीप्त हैं। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चे, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। तो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण जो है कैसे चलती है, एकदम सीधा एक सी सरल रेखा में, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। तो एक तरफ ही चलती है, ऐसे देखिए एक ही तरफ चलती है, तो इसलिए किरण किरण तो एक ही तरफ तो होता है ना, इस तरफ, इसलिए एक तरफ ये अनंत होता है, एक तरफ अंत बिंदु होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर टॉर्च है, ये टॉर्च है आपकी। अब यहाँ से प्रकाश को ऑन किए, ऐसे प्रकाश चलते 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 इधर अनंत जाएगी, लेकिन यहाँ जहाँ से प्रकाश की किरण छोड़ी गई है वो क्या रहेगा, स्थिर बिंदु रहेगा, है ना। आगे देखिए, अब ध्यान दीजिए, हमारे पास सबसे पहली बात तो देखिए, इस तरह से हमारे पास एक टॉर्च है ना। इसको जैसे ही ऑन किया तो क्या हुआ, इस तरह से बहुत सारे किरणों का एक पुंज तैयार होता है ना, इस तरह से बहुत सारा किरण निकलता है। तो ये प्रकाश का जो बहुत सारे किरणों का समूह है, इसे क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, वही चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चे, देखिए किरण जो होती है, या किरण के जो किरणों की जो पुंज होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। कितनी है, 3 है। एक तो अपसारी है, एक तो समांतर है, एक तो अभिसारी है। अपसारी में क्या होता है, ऐसे दूर दूर फैल जाती हैं, दूर दूर फैल जाती हैं। समांतर में क्या होती हैं, एकदम समान समान से चलती हुई नजर आएंगी आपको। और अभिसारी में सिकुड़ती हुई नजर आएंगी, ऐसे एक केंद्र पर आती हुई प्रतीत होंगी, एक केंद्र पर आती हुई प्रतीत होंगी, है ना। तो इस बात को आइए हम समझ लेते हैं साइंस की भाषा में। तो प्रकाश किरण का जो पुंज है वो मुख्यतः कितना होता है, 3 होता है। कौन कौन सा है, ध्यान रहे, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण किरण पुंज। अब आपको समझना है कि अपसारी किरण पुंज क्या है। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं तो इस किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। याद रहेगा, भूलना नहीं। अब आगे देखते हैं, समांतर किरण पुंज क्या है और अभिसारी किरण पुंज क्या है। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो इस प्रकार की किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहा जाता है। जैसे देखिए, ऐसे सीधा चली जाएगी एक, फिर ऐसे सीधा इधर चली जाएगी, कहीं काटेगी नहीं, समांतर होंगी,
तो वो क्या कहलाएगा, समांतर किरण पुंज कहलाएगा। इसी तरह से अभिसारी किरण पुंज देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो इस किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अगला ध्यान दीजिएगा, पारदर्शी पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हो गया, कांच में से प्रकाश आर पार हो जाता है तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पानी में से आर पार हो जाता है तो पारदर्शी पदार्थ है। हवा में से हो जाता है पारदर्शी पदार्थ है। बिल्कुल हाँ। अब जरा ध्यान देने वाली बात बच्चे, पारभासी पदार्थ क्या होते हैं बच्चे? तो वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसा घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, रक्त, दूध, चर्म, आँख की पलक आदि। मतलब जो थोड़ा सा प्रकाश अपने अंदर होकर जाने दे वही क्या कहलाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज और है, अपारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी में कितना भी टॉर्च ऑन करके आप जलाओगे नहीं आर पार होगा। और लोहा हो गया, पत्थर हो गया, अलकतरा हो गया, पेंट हो गया, और क्या है, धातु की प्लेट हो गई, है ना। ये सभी ऐसी हैं जिनमें से प्रकाश आर पार नहीं हो पाएंगी तो ये अपारदर्शी हो गया। जिसमें से पार हो जाए पारदर्शी, जिसमें से थोड़ा सा पार हो पाए पारभासी, जिसमें से बिल्कुल ना पार हो पाए अपारदर्शी। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इस बात को समझते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार या चिकनी सतह से टकराती है उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या फिर प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी भी वस्तु से अगर प्रकाश टकराती है तो अगर लौटती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किरण आरेख के द्वारा समझ लेते हैं इस बात को। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, समतल दर्पण लिया मैंने यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर जो है ये दर्पण है तो इसलिए इसे खींचा गया है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, दर्पण पे क्या हुआ, आपतित किरण। दर्पण की तरफ आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इससे टकरा कर इधर जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। इसके बीच में एक रेखा खींचा गया है जो अभिलंब है। अब ध्यान दीजिएगा, अभिलंब को एन से दर्शाते हैं। ये बी है आपका रिफ्लेक्ट एंगल, और ये क्या है, इंसिडेंस रे ए है। तो ए आने वाली किरण, बी टकरा कर उधर चली गई, और इसके बीच में जो है अभिलंब है, ये दर्पण तो है ही आपका, है ना। तो ये हो गया आपका। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन का जो दो नियम है यहीं से निकाल कर आती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण के अंदर जो बना कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सदैव बराबर होते हैं, पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये सभी तीनों एक ही तल पर होते हैं, आपतन बिंदु पर होते हैं। आगे देखिएगा बच्चे, वही चीजें, आपतित किरण क्या कहलाती है, किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। एओ चित्र में क्या है, आपतित किरण है। परावर्तित किरण क्या है, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम से वापस लौट जाती है, वापस लौटने वाली किरण परावर्तित किरण। आपतन बिंदु क्या है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में ओ आपतन बिंदु है ना। चित्र में कौन सा आपतन बिंदु है, ओ आपतन बिंदु है। आगे देखते हैं, अभिलंब क्या होता है। अभिलंब क्या होता है बच्चे, अभिलंब जो आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो समान भागों में बांटता है वही क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। जिसे एन से दिखाते हैं ना, चित्र में एन से देखा था आपने। तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। ओएन चित्र में क्या है, अभिलंब है। आपतन कोण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे हुए गए अभिलंब से
जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। चित्र में कोण NOA इज इक्वल टू I आपतन कोण है ना। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण जो है, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। चित्र में कोण NOB इज इक्वल टू R है जो कि रिफ्लेक्शन कोण है। अब आगे देखते हैं बच्चे, प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है, प्रकाश का परावर्तन का दो नियम है, वो कौन कौन सा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर आपको नोट्स चाहिए, इसका जो है पूरा का पूरा ये PDF चाहिए, तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी। मात्र इसका फीस मैंने रखा हुआ है PDF का 50 रुपये। अगर आप हमारे पास मैसेज करेंगे और ऑनलाइन पेमेंट इसी नंबर पर कर देंगे तो मैं आपको पूरा का पूरा PDF भेज दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया। वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर लो अपने दोस्तों के पास और लाइक कर दो इस वीडियो को। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगला पार्ट 2 देखने के लिए ज़रूर आप आइएगा। ठीक है, धन्यवाद।